अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की हुई। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मशक नंबर 2.4। ये मशक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। 4 पॉइंट है, इनको समझना ज़रूरी है। पहले यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके ये 2 रूट्स होते हैं कि अल्फ़ा दूसरा बीटा। अल्फ़ा पे अल्फ़ा देखें तो माइनस बी प्लस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर जसर बटे में 2a आ गया। और बीटा जो हमारे पास है माइनस के लिहाज से माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 है। अब इसमें से आप लोगों ने ये फ़र्क कुनिंदा याद रखना है। फ़र्क कुनिंदा हम किसको कहते हैं? ये हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस ये जुमला आप लोगों को याद रखना है। ये अगर आप लोगों को फार्मूला याद है, आप लोगों की पूरी एक्सरसाइज इधर बैठे बैठे आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट आप लोगों को सोल्व करवाएंगे। ये फार्मूला याद रखें। उसके बाद ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखें। कहते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, ये हमारे पास किसका साइन था? इस तरह आप देखें, दाएं हाथ को मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारे पास दाएं हाथ जो होता है बड़ा है, इस तरह से पढ़ लें। बड़ा है या ग्रेटर देन है 0 से और एक मुकम्मल मरबा हो तो रूट्स नातक, हकीकी और गैर मसावी होंगे। मीन जो रूट्स आएंगे ना हमारे पास 2 पॉइंट निकला करेंगे हम इस मसावात के जरिए हम निकालेंगे। जो रूट्स हम निकालेंगे इनके जरिए 2 हमारे कीमतें निकलेंगी। वो कैसे होंगी सिर्फ हमने वो बताना है कि हमारे पास इसके रूट किस तरह के निकलेंगे। अगर तो वो कहता है कि एक मुकम्मल मरबा है तो रूट्स हमारे पास हकीकी और गैर मसावी होंगे। अगर कहता है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है लेकिन मुकम्मल मरबा ना हो तो फिर रूट्स गैर नातक मीन हकीकी और गैर मसावी होंगे। मुकम्मल मरबा ना होंगे फिर हमारे पास वो गैर नातक आ सकते हैं। ऊपर हमारे पास नातक है, मुकम्मल मरबा है, फिर नातक है, ना है तो फिर हमारे पास क्या जगह गैर नातक है। तीसरे नंबर पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो रूट्स होंगे वो हकीकी और मसावी होंगे। मसावी मीन बराबर होंगे। उसके बाद है लेस देन आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर कोई माइनस में आ जाता है, बड़ा है हमारे पास प्लस में आएगा नंबर, माइनस में नंबर आ जाए, फिर हम कहेंगे रूट जो हमारे पास ख्याल आती मीन कॉन्जुगेट वाले, जैसे हम कहते थे कि कम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट होता है। तो हमारे पास ख्याल आती, हमने पीछे भी पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर भी, तो ये आप लोगों ने याद रखा ख्याल आती रूट्स आ जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों से MCQs भी बन के आ सकते हैं इस तरह से कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, मीन बड़ा है 0 से, तो इसके रूट्स कैसे होंगे? एक मुकम्मल मरबा तो रूट्स नातक और गैर मसावी होंगे या हकीकी और गैर मसावी। इस तरह से आप लोगों ने ये पॉइंट लिख लेने। अब ये याद रखने, ये याद है तो आप लोगों को ये सारे सवाल भी क्लियर है। अब इसमें यही हमने बताना है कि हमारे पास रूट्स किस तरह से आती है नोयत। अब इसमें देखिए दर्ज झैल 2 दर्जी मसावातों के रूट्स की नोयत का जायजा ले। नोयत कहते हैं कि हमारे पास इसकी नेचर किस तरह की बनेगी। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम इसका सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने सवाल लिखा। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 बराबर 0 के। अब इसमें देखिए पहले आप लोग इसको एक बार एज इट नीचे लिख लें। 3x के माइनस 9x माइनस 2 बराबर 0 ये आ गया। अब इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाले, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac फर्क कुनिंदा में तो हमारे पास फार्मूला यूज होगा। ए बी सी की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर का अददी सर किसके बराबर होता है? ए के। तो ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बराबर 3। उसके बाद बी एक्स के साथ हमारे पास बी होता है तो हमारे पास बी किसके इक्वल आ जाएगा? -9 के। अगर -7 है फिर -7 में लाजमी लगानी, ये आ गया। सी हमारे पास है जी -2 के इक्वल आ गया। उसके बाद आप लोगों ने लिख लेना जी फर्क कुनिंदा। इस तरह से आप लोगों ने हेडिंग देनी, फर्क कुनिंदा लिखे। फर्क कुनिंदा का फार्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए बी स्क्वायर, बी किसके इक्वल है? -9 के। यहाँ पे पुट करें -9 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद -4 ए हमारे पास किसके बराबर है? ए हमारे पास है 3 के, तो 3 आ गया। और बी सी हमारे पास है -2 वैल्यू पुट। 9 का स्क्वायर, 9 को 9 से ज़रब करना है। 9 ज़रब 9 कर हमारे पास कहते हैं 81 आ गया। -4 3 12 और 12 2 24, तो माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा? प्लस, तो क्या आ गया? 24। अब इन दोनों को आप लोगों ने प्लस कर लेना। अब देखिए 1 जमा 4 के हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 2 8 और 10 हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 जमा 2 के हमारे पास 10, तो 105। अब इसमें देखिए तो हमारे पास ये ग्रेटर देन है 0 से, हमारे पास क्या बड़ा है। उसने कहा अगर ये बड़ा आ जाए, बड़ा नंबर मीन हम लिख देते इस तरह से ग्रेटर देन 0 है, तो फर्क कुनिंदा हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्क कुनिंदा हमारे पास आ गया जी 105 मीन 105 आ जाएगा। तो फर्क कुनिंदा ग्रेटर देन 0 आ जाए। नीचे आप लोगों ने लिख देना हमारे पास जी इस तरह से नीचे लिख देना कि फ़र्क कुनिंदा मुस्बत और नामुकम्मल मरबा है। देखिए 105 किसी का मुकम्मल मरबा नहीं है और ये हमारे पास एक मुस्बत है, प्लस में नंबर आया तो ग्रेटर देन 0 है। मुस्बत कहते हैं प्लस में आ गया। नामुकम्मल मरबा है, लिहाजा रूट्स गैर नातक और गैर मसावी होंगे। बुक के ऊपर भी देखें तो हमारे पास इस तरह के हमारे पास ये पहली लाइन ही हमारे पास है। पहली कंडीशन ग्रेटर देन 0 है और एक
मुकम्मल ना मुकम्मल मरबा है, हमारे पास क्या है, एक मुकम्मल मरबा ना हो तो रूट्स गैर नातक और गैर मसावी होते हैं, या आप लोग लिख सकते हैं हकीकी और गैर मसावी। सिर्फ आप लोग सिर्फ नीचे ये भी लिख सकते हैं कि रूट गैर नातक और गैर मसावी, बस इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख देंगे फिर भी नंबर मिल जाएंगे। ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। अब हम इसका सेकेंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमने यहाँ पे इसका सेकेंड वाला पार्ट लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ एक बार इसको एज ए लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट जो इसका अददी सार होता है ए होता है, तो ए किसके बराबर आ जाएगा 1 के। उसके बाद बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 के, और सी बराबर किसके आ जाएगा 9 के। ये आ गया। नीचे लिख लीजिए फर्क कुनिंदा। फर्क कुनिंदा हमारे पास क्या है, फर्क कुनिंदा हमारे पास होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b किसके बराबर है 6 के, तो 6 का स्क्वायर आ गया माइनस 4। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 1 आ गया, और c हमारे पास है 9, ये आ गया। अब इनको ज़रब कर दे। अब इसमें देखिए 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। इसको हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 36 माइनस 4 ज़रब 1 करें, 4 एकम 4, फिर 4 को 9 के साथ ज़रब करें, 4 9 36, तो 36 माइनस 36 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया 36 माइनस 36, 36 माइनस 36 आ गया, 0 आ गया। तो फर्क कुनिंदा अगर 0 आ जाए फिर हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, रूट्स हमारे पास कैसे होते हैं, ये हम नीचे लिख लेते हैं। अब बुक के ऊपर देखिए तो हमारे पास इसका ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये वाला आप देखें। अगर थर्ड वाला पॉइंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो रूट्स हकीकी और मसावी होते हैं। बस नीचे आप लोगों ने लिख देना है कि पास रूट्स हकीकी और मसावी होते हैं। ये आप लोगों ने लास्ट पैक लिख देना के पास रूट्स हकीकी और मसावी हैं, बस इतना लिख देना आप लोगों ने। इसके बाद हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट आ गया 2x स्क्वायर जमा 4x जमा 5। अब एक बार इसके नीचे इसको ऐसे लिखे 2x स्क्वायर जमा 4x जमा 5 बराबर 0। a किसके बराबर है x स्क्वायर का अददी हिस्सा, a बराबर आ गया 2 के, और b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा x का अददी हिस्सा, b बराबर 4, और कांस्टेंट नंबर c बराबर किसके आ जाएगा 5 के। तो नीचे लिख लें जी फर्क कुनिंदा। फर्क कुनिंदा किसके बराबर होता है, फर्क कुनिंदा हमारे पास होता है जी b स्क्वायर माइनस 4ac। b किसके बराबर है 4 के, तो 4 का स्क्वायर आ गया माइनस 4। a किसके बराबर है 2 के, 2 पुट किया, c 5 है तो 5 पुट कर दिया। अब इसमें देखिए 4 का स्केल है, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का स्केल है तो हमारे पास आ जाएगा 16। 4 को 4 से ज़रब करना है, 16 आ गया माइनस 4 2 8, 8 5 40, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। या आप लोग 5 4 20, 20 दो हमारे पास 40। अब इसको माइनस करें, 16 माइनस 20 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 24। अब ये देखिए माइनस आ गया, जब हमारे पास लेस देन, ये माइनस है तो लेस देन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास लेस देन 0 है। फर्क कुनिंदा हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्क कुनिंदा हमारे पास माइनस में आ जाए, फिर हम इसको लिखते हैं लेस देन। अगर वो प्लस में है फिर हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है ग्रेटर देन, मीन बड़ा है। अब ये छोटा है 0 से। अब इसमें बुक में देखें तो हमारे पास ये लास्ट वाला कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो रूट्स ख्यालाती होती हैं। हम नीचे लिख देते पास इसके रूट्स हमारे पास क्या होंगे ख्यालाती होंगे। इस तरह से आप लोग लिख देने के पास रूट्स ख्यालाती होते हैं, या सिर्फ लिख दे के रूट्स ख्यालाती, बस इतना भी लिख देंगे आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। इन तीनों को आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, नोट से साथ जरूर बनाएं, एक नज़र इसको दोबारा देख लें। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसके बाकी के रिमेनिंग जो पार्ट्स हमारे पास रहेंगे उनको हम सोल्व करते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें, बिल्कुल आसान है। इनमें से कन्फर्म 100% मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का आएगा 100% बोर्ड के पेपर में। पंजाब के ऑल बोर्ड्स की बात करूँ, हर बोर्ड के अंदर इनमें से सवाल जरूर आएगा, पेपर बन के आएगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले बता रहा हूँ तो इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार करना है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। एक फार्मूला याद रख ले, पूरी एक्सरसाइज आप लोगों की ये सॉल्व हो जाती है। ये इसका 4 वाला पार्ट आ गया जी 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको नीचे एज ही लिख लिया। अब x स्क्वायर का अददी सर क्या होता है a, तो a बराबर क्या आ जाएगा 7 के, और b बराबर x का अददी सर माइनस 6 है तो माइनस 6 आ जाएगा। c बराबर किसका आ जाएगा माइनस 1 के। उसके बाद फर्क कुनिंदा हमारे पास मालूम करना है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b किसके बराबर है माइनस 6 के। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास क्या जी 7, a 7 आ गया, और c हमारे पास है माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 6 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर के साथ कैंसिल, 36 आ गया, माइनस ये प्लस आ गया, 4 7 हमारे पास क्या होता है 4 7 हमारे पास 28, तो 36 जमा 28 करें, 6 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 8 हमारे पास 14, 4 हासिल 1,
3 2 5 और एक हमारे पास क्या 6, 64 आ गया। अब ये एक मुकम्मल मरबा है किसका, अब देखिए हमारे पास 8 का मुकम्मल मरबा है। इसको हम इस तरह से लिख के हम कहेंगे हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0 मीन बड़ा है 0 से। नीचे हम लिख देते हैं कि पास फर्क कुनिंदा मुस्बत और मुकम्मल मरबा है, इसीलिए इसके रूट्स अतक और गैर मसावी होंगे। इस तरह से आप लोगों ने लास्ट पैक लिख देना, क्योंकि फर्क कुनिंदा मुस्बत और मुकम्मल मरबा। आप देखिए 8 का मुकम्मल मरबा है, स्केल हमारे पास क्या जगह 64, लिहाजा रूट्स नातक और गैर मसावी हैं। ये लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, ये नहीं लिखना, फिर कम से कम ये एक लाइन इस तरह से लाजमी लिखा करके रूट्स नातक और गैर मसावी। ये ना भी लिखेंगे खैर है, लेकिन बुक के ऊपर लास्ट में देखें तो इस तरह से जवाब दिए होते हैं कि हमारे पास कहते हैं अगर मुकम्मल मरबा आ जाए फिर रूट्स नातक और गैर मसावी, बस इतना भी लिख देंगे फिर भी नंबर मिल जाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया इसका 4 वाला पार्ट, उसके बाद हम इसका 5 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट आ गया, इसको एक बार नीचे ऐसे लिखे क्या जगह 5x² माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0, ये आ गया। अब इसमें से पहले a निकाले, a(x²) का अददी सार होता है, a(x²) का अददी सार 5 है, a बराबर 5 है, x का अददी सार b होता है, तो b किसके बराबर आ जाएगा -2 के, और c बराबर हमारे पास मीन कौन सा नंबर हमारे पास 10 है, 10 आ गया। अब इसका नीचे लिख लीजिए फर्क कुनिंदा, फर्क कुनिंदा किसके बराबर है b² माइनस 4ac, ये हमने लिख लिया b² माइनस 4ac, b किसके बराबर है -2 के, तो -2 का स्केयर आ गया, -4, a हमारे पास किसके बराबर है 5 के, और c किसके बराबर है 10 के, ये आ गया। अब 2 का स्केयर क्या होता है हमारे पास 4, अब इनको ज़रब करें 4 5 20 और 20 को 10 से ज़रब करें हमारे पास क्या आ जाएगा 200, और -200 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 196। अब इसमें देखिए ये माइनस का आ गया मीन लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं कि रूट्स हमारे पास जो होंगे वो ख्यालाती होंगे। तो नीचे आप लोगों ने इस तरह से लिख देना है कि पास रूट्स ख्यालाती हैं, रूट्स ख्यालाती हैं, बस इतना लिख देंगे तो हमारे पास फिर भी आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। या आप लोग लिखना चाहते हैं कि मनफी के हमारे पास फर्क कुनिंदा मनफी है इसीलिए इसके रूट्स ख्यालाती हैं, ये भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप लोग लिखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ये भी लिख देना ख्यालाती, बस बुक के ऊपर आंस देखेंगे उसने सिर्फ यही लिखा है कि ख्यालाती हमारे पास है या हमारे पास गैर मसावी ना था, किस तरह से हमने सिर्फ इसका आंस लिखा है। ये हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट आ गया, उसके बाद हम इसका लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट है x² माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। अब एक बार इसको ऐसे लिखें x² माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0, a किसके बराबर आ जाएगा x² अददी सार इसके साथ 1 है, तो a किसके बराबर आ गया 1 के, और उसके बाद b x का अददी सार -8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b -8, और c हमारे पास कॉन्स्टेंट है वो हमारे पास 16 है, तो हमारे पास c किसके बराबर है 16। फर्क कुनिंदा क्या होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट करें, b क्या हमारे पास -8, तो -8 का स्केयर आ गया -4, a हमारे पास क्या जी a 1 है, उसके बाद c हमारे पास क्या 16। अब इसमें देखिए 8 का स्केयर है हमारे पास बराबर, 8 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 64 माइनस 4 एकम 4, 4 को 16 से ज़रब कर 16 4 हमारे पास क्या होता है 64, तो 64 माइनस 64 करें हमारे पास क्या जगह 0, तो फर्क कुनिंदा हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी फर्क कुनिंदा हमारे पास आ गया 0 के बराबर। जब हमारे पास फर्क कुनिंदा 0 के बराबर आता है फिर रूट्स किस तरह के बनते हैं, नीचे लिख दे के पास रूट्स, नीचे आप लोग ने इस तरह से लिख देना के पास रूट्स हकीकी और मसावी हैं, बस इधर तक आप लोगों ने इसको कह लेना। हमारे पास ये क्या आ जाएगा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। चेक नंबर 2/4 का सवाल नंबर 1 कंप्लीट किया, 1 से लेके 6 तक पार्ट करवाए, उसके बाद हम इसका सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 2 से लेके 4 तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी शॉर्ट में भी आ सकते हैं लॉन्ग में भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट के चांसेस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें भी ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे कह देना कि किसी की कीमत मालूम करें, पी की कीमत आ गई, क्यू की आ गई, एम की आ गई, जैसे कि उसने टी की कहा, इस तरह जिसकी कीमत मालूम करें वो सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम इसका सवाल नंबर 2 सोल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या टी की किन कीमतों के लिए मसावात, टी की किन कीमतों के लिए मसावात 3x के प्लस x प्लस 9t बराबर 0 के रूट्स हकीकी और गैर मसावी। अब यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि इसके जो रूट्स हैं वो हकीकी और गैर मसावी हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ टी की कीमत मालूम करनी है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। अब इसमें देखिए ये हमारे पास सवाल नंबर 2 है, टी की किन कीमतों के लिए ये मसावात दी है, टी की किन कीमतों के लिए मसावात, यहाँ पे हमारे पास क्या है मसावात 3x के प्लस x प्लस 9t बराबर 0 के रूट्स हकीकी और गैर मसावी है। पहले इस मसावात को नीचे लिख ले, क्या जगह हमारे पास 3x के प्लस x
प्लस 9t बराबर किसके आएगा 0 के। यहाँ पे हमने मालूम फर्क कुनिंदा ही करना है, तो इसीलिए हम पहले a और b की वैल्यू निकाले। अब इसमें देखें a किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का अददी सर क्या आ जाएगा 3, और b हमारे पास क्या आ जाएगा, x का अददी सर 1 है, तो b किसके बराबर आ जाएगा 1 के। उसके बाद c किसके बराबर आ जाएगा 9t। अब ये t भी साथ में, क्योंकि ये सारी की सारी कांस्टेंट है। ये आगे अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसा कि उसने कहा, जैसा कि रूट्स हकीकी और गैर मसावी हैं। अब रूट्स हकीकी और गैर मसावी कब होते थे, जब हमारे पास फर्क कुनिंदा ग्रेटर देन 0 होता था। ये मैं आप लोगों को बुक ऊपर भी दिखाऊं तो ये हमारे पास पहली वाली कंडीशन। अब इसमें देखिए, जब हमारे पास रूट्स हकीकी और गैर मसावी, रूट्स हकीकी और गैर मसावी हमारे पास, ये देखिए जब हमारे पास रूट्स क्या होते थे हकीकी और गैर मसावी, तो फर्क कुनिंदा क्या होता था ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं फर्क कुनिंदा क्या आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे लिख ले फर्क कुनिंदा इक्वल, आप देखिए ग्रेटर देन 0। फर्क कुनिंदा का फार्मूला क्या है, 20 के -4ac बड़ा है किससे 0 से, मीन जब हकीकी और गैर मसावियों फिर रूट्स बड़ा है 0 से, मीन ग्रेटर देन आएगा प्लस में नंबर आएगा कोई। अब देखिए b हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्केयर आ गया -4 एज इट आ गया, a किसके बराबर है 3 के, और c किसके बराबर है 9t के। ये आ गया ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सोल्व करें, 1 एज इट आ गया, -4 3 12, और 12 को 9 से ज़रब करें, 12 9 हमारे पास क्या होता है 108 108t। ये आ गया ग्रेटर देन 0। अब इसमें देखिए ये इधर प्लस का माइनस का ना 108t, ये इधर आएगा इस ग्रेटर देन के इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, इधर माइनस के इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1 ग्रेटर देन हमारे पास क्या जाएगा 108t। ये आ गया। अब 108 ये इधर ज़रब हो रहा है, इधर 1 के नीचे आके क्या हो जाएगा तकसीम, इधर लेके आएंगे तो तकसीम होगा ना, तो 108 ग्रेटर देन t। अब ये जो ग्रेटर देन हमारे पास आ रहा है ना, मीन बड़ा है, ये हमारे पास आ रहा है, इसको ऐसे समझे जैसे बराबर है, बराबर ही समझे, क्योंकि हम इसको इधर लेके गए माइनस था प्लस हो गया। अब ये हमारे पास इधर आएगा तो प्लस। जब इन सारे को हमने चेंज करना है फिर इनइक्वालिटी को चेंज कर देना है। ये हमारे पास गैर मसावात है ना। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा, अब इसको तरतीब से लिखे, आप लोग इधर तक भी लिख सकते हैं, या अब लास्ट में देखेंगे बुक पे ऊपर इस तरह से यहाँ से या लिख के आप लोगों ने कहना है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको चेंज कर दे, सारे को इधर लेके जाना, फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा ग्रेटर देन के बजाय हमारे पास क्या आ जाएगा लेस देन, तो 1/108t। ये हमारे पास क्या आ जाएगा t लेस देन 101/108t, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। यही हमने मालूम करना था, टी हमने मालूम करना था। लास्ट बैक बुक पे भी देखेंगे इस तरह से उसने आंसर दिया है। ये हमारे पास सवाल नंबर 2 कंप्लीट सोल्व हो गया। अब हम इसका सवाल नंबर 3 सोल्व करते हैं। ये आ गया सवाल नंबर 3, कहते हैं अगर 2 दर्जी मसावात 16x² जमा 7px जमा 49 बराबर 0 के रूट्स मसावी हों तो p की कीमत मालूम करें। सेम वैसे ये दो हमने फ़र्क कुनिंदा ही मालूम करना है। इसका भी फ़र्क कुनिंदा के जरिए आप देखिए मसावी कब होते थे, जब 0 के बराबर फ़र्क कुनिंदा को रखते थे, 0 के बराबर रख के हम इसका फ़र्क कुनिंदा मालूम कर लेंगे। अब इसमें देखिए इसको नीचे एक दफ़ा मसावात को लिख के क्या आ जाएगा 16x² प्लस 7px प्लस 49 बराबर 0। अब इसमें से a b निकाले, हमारे पास क्या आ जाएगा a बराबर x² का अददी सर a है 16 आ गया, और उसके बाद b बराबर x का अददी सर 7p है तो 7p आएगा, c हमारे पास क्या आ जाएगा 49 के बराबर, ये आ गया। अब नीचे लिख लो जैसा कि हमारे पास उसने कहा रूट्स मसावी हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रूट्स मसावी हैं। मसावी कब होते थे, जब हमारे पास फ़र्क कुनिंदा को हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो फ़र्क कुनिंदा हमारे पास क्या आ जाएगा बराबर हमारे पास आ जाएगा 0। अब फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला क्या है, b² - 4ac बराबर 0। b किसके बराबर है 7p के, तो यहाँ पे लिखे जी 7p का हमारे पास स्केयर आ गया, ये हमारे पास आ गया b। उसके बाद -4a हमारे पास किसके बराबर है 16 के, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 16, c हमारे पास है 49, ये आ गया। अब इन सभी को हम क्या करते हैं सोल्व करते हैं। 7 का स्केयर है हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 का स्केयर हमारे पास आता है जी 49, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 49, p का स्केयर साथ में हमारे पास एज इट आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या जी, इन सभी को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। 4 × 16 करें 64 आएगा, 64 को 49 के ऊपर कैलकुलेट के ऊपर करके देख लें, हमारे पास क्या आएगा 4 × 16, 16 को 49 से ज़रब करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 31 36, 31 3136 आ जाएगा, बराबर किसके आ गया 0 के। अब ये इधर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 49p स्केयर बराबर किसके आ जाएगा 31 36, ये आ गया। अब p हमने निकाला है ना p स्केयर, अब इसको इधर ही रखें, 49 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा इसके नीचे हम ले आएंगे तो हमारे पास तकसीम हो जाएगा, इसको नीचे ले आए। अब इसमें क्या आ जाएगा 31 बटे हमारे पास क्या आ जाएगा 31 36 बटे में 49।
अब इसको आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व कर ले। इसको करें 31 36 तकसीम 49, ये हमारे पास किसके आ गया 64 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, पी स्केयर इक्वल आ गया हमारे पास 64 के। अब इसमें देखिए स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या करते थे, जजर लेते थे। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि दोनों इतराफ जजर लेने से, ये लिख लेना। अब इसमें देखिए हमारे पास जगह नहीं है मेरे पास, तो इसको मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ जजर, स्केयर को खत्म करने के जजर, ये जजर आ गया, इसके ऊपर भी जजर, तो पी बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 64 किसका जजर है 8 का, तो प्लस माइनस 8 आ जाएगा। पी किसके बराबर आ गया 8 के बराबर। ये हमारे पास सवाल नंबर 3 भी सोल्व हो गया। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। उसके बाद हम इसका सवाल नंबर 4 सोल्व करते हैं। भाई ये हमारे पास सवाल नंबर 4 आ गया जी। अगर 2 दर्जी मसावात, ये उसने मसावात दे दिए 4 यू स्केयर, यू को देख के घबराना नहीं है, यू भी ऐसे समझे जैसे एक्स है, तो 4 यू स्केयर प्लस 8 यू प्लस क्यू बराबर 0 के रूट्स गैर मसावी और हकीकी हूँ तो क्यू मुनकनत कीमतें मालूम करें। मीन क्यू की हमने कीमत मालूम करनी। अब इसमें देखिए पहले नंबर पे आप ये मसावात लिख ले, जो 2 दर्जे उसने मसावात दिए, ये हमारे पास आ जाएगा 4 यू स्केयर प्लस 8 यू प्लस क्यू बराबर किसके आ गया 0। अब यहाँ पे इसके ए बी सी की वैल्यू निकाल ले। किस तरह देखें, यू स्केयर है ना, ऐसे समझ जिससे एक्स स्केयर है, तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट ए होता था, मीन इसका अददी सार ए होता था, तो ए किसके बराबर आ जाएगा 4 के, और यू के साथ वाला हमारे पास बी, तो बी किसके बराबर आ जाएगा 8 के, और सी हमारे पास आ जाएगा अकेला कॉन्स्टेंट क्यू है, तो सी हमारे पास क्यू आ जाएगा। अब इसमें उसने क्या कहा कि रूट्स गैर मसावी और हकीकी हूँ, तो हम लिख लेते जैसा कि नीचे लिख ले, जैसा कि रूट्स गैर मुसावी और हकीकी हैं। नीचे आप लोग लिख लेना कि जैसा कि रूट्स गैर मसावी और हकीकी हो। अब देखिए उसने कहा है गैर मसावी और हकीकी कब होते हैं, जब हमारे पास जो फर्क कुनिंदा होता था वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता था। अब इसमें देखें तो ये हमारे पास पहली कंडीशन ही थी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्क कुनिंदा हमारे पास क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, मीन बड़ा है 0 से। फर्क कुनिंदा का फार्मूला क्या है, बी स्केयर माइनस 4 ए सी, बड़ा है 0 से, मीन ग्रेटर देन है 0 से। अब इसमें देखिए बी स्केयर, बी किसके इक्वल है, बी हमारे पास 8 है, तो 8 का स्केयर आ गया माइनस 4, ए हमारे पास क्या 4, ए 4 आ गया, और सी हमारे पास क्या क्यू, ये आ गया ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए इसको सोल्व करें, 8 का स्केयर क्या होता है हमारे पास, 8 का स्केयर आ गया 64 माइनस 4 ज़रब 4 के हमारे पास क्या जाएगा 16 हमारे पास आ गया। 16 के साथ क्यू को ज़रब करें हमारे पास क्या जाएगा 16 क्यू ग्रेटर देन हमारे पास 0। अब ये इधर माइनस का है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसको हम इस तरफ ले आते हैं, हमारे पास क्या जाएगा 64 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेट, ये इधर माइनस का है, इधर आके हमारे पास प्लस का हो जाएगा 16 क्यू, ये आ गया। अब 16 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 64/16, ये आ गया। अब इसको तकसीम कट कर दे, 16 एकम 16, 16 4 हमारे पास 64 होता है, क्या आ जाएगा हमारे पास बड़ा है क्यू से, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, तो 4 बड़ा है क्यू से। अब इसको हम तरतीब से लिख ले, इस तरह से आप लोग लिख लेना है कि क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा छोटा है, क्यू छोटा है 4 से। जब हम इनको इधर लेके आएंगे इसको इधर, तो फिर हम इसकी ये इनक्वालिटी चेंज कर देते हैं, लेस देन हो तो फिर हम ग्रेटर देन कर देंगे, ग्रेटर देन हो फिर हम लेस, जैसा कि ये ग्रेटर देन है, बड़ा है, इसको हमने छोटा है कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्यू हमारे पास आ जाएगा जी 4 के बराबर। यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छी तरह से नोट कर ले। ये हमारे पास इसका सवाल नंबर 4 कंप्लीट सोल्व हो गया। इसको अच्छी तरह से नोट करें, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व करवा देते हैं। ये हमारे पास इसका सवाल नंबर 5 आगे कहते हैं m की कीमत मालूम करें। अगर 2 दर्जी मसावात एम एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 के रूट्स हकीकी और मसावी हो। एक बार इस मसावात को मैंने नीचे लिख लिया। अब इसमें से ए बी निकालें, हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसमें देखिए हम ए और बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्केयर का अददी सार ए होता था तो ए किसके बराबर आ जाएगा एम के। उसके बाद एक्स का अददी सार बी होता था तो बी किसके इक्वल आ जाएगा -8 के। और कॉन्स्टेंट नंबर एक है तो सी किसके बराबर आ जाएगा ए के। कॉन्स्टेंट हमारे पास सी होता तो सी बराबर हमारे पास 1 आ गया। जैसा कि रूट्स हकीकी और मसावी, उसने क्या कहा रूट्स इसके हकीकी और मसावी हो। तो रूट्स हकीकी और मसावी कब होते थे, जब फर्क कुनिंदा 0 के बराबर होता। तो फर्क कुनिंदा का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अब बराबर 0। अब देखिए b किसके इक्वल है -8 के, यहाँ पे पुट कर दें -8 का स्क्वायर -4। a किसके बराबर है, a हमारे पास है जी m से, तो m के बराबर m आ गया। c हमारे पास 1 है, 1 पुट कर दे बराबर किसके 0 के, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम इस
m की वैल्यू इसके जरिए सोल्व करके इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए तो हमारे पास 8 का स्केल है, 8 को 8 से ज़रब करना है तो क्या आ जाएगा, 8 को 8 से ज़रब करें हमारे पास आ जाएगा 64, माइनस स्केल के साथ कैंसिल, माइनस 4 को m से ज़रब करें 4m आ जाएगा, फिर 4m को 1 से ज़रब करें वही हमारे पास 4m आ जाएगा। ये आ गया, ये 4 एकम 4 m हमारे पास साथ में एज इट आ गया, बराबर किसके आ गया 0 के। 4m इधर माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसको इधर ले जाएं 4 बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 4m, ये हमारे पास आ गया 64 बराबर 4m आ गया। अब 4 इधर ज़रब हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा तकसीम, तो 64 बटे में हमारे पास आ गया जी 4 बराबर किसके आ गया m। 4 एकम 4 इसको कट करें तो 4 एकम 4 2 इस हासिल बचेगा हमारे पास, इसके साथ 24 और 4 6 24 या 4 एकम 4 16, 4 हमारे पास 64 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा जी 16 बराबर हमारे पास m, या इस तरह से लिख लें आप लोग, याद लिख के आप लोग कहें जी m बराबर हमारे पास किसके आ गया 16 के। ये हमारे पास इसका लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया। इस दोनों क्वेश्चनों को आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें लॉन्ग भी बन के आ सकता है, शॉर्ट भी बन के आ सकता है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट आप लोगों को सोल्व करवाई, मशक नंबर हमारे पास है 2/4, मैंने आप लोगों को कंप्लीट सोल्व करवा दी। क्वेश्चन 1 भी आप लोगों को कंप्लीट सोल्व करवाया, उसके साथ ये हमारे पास क्वेश्चन 2 3 4 5 ये भी कंप्लीट आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आसान से आसान मेथड से आप लोगों को करवाए। इस मेथड से आप लोग करके आएंगे, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल के ऊपर नहीं हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।